नमस्कार, आइए आज हम बनाएंगे होली पे बनाया जाने वाला सबसे मुख्य पकवान गुजिया। इसमें मैं आपको खोया बनाने की भी रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप इस विधि से गुजिया बनाएंगे तो खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी, मुलायम गुजिया। तो आइए हम बनाते हैं मावे की गुजिया। ये मैंने मावा लिया है, ये दूध का ताज़ा बना मावा है, बाज़ार से मंगाया था मैंने। इसको हम कढ़ाई में, गरम कढ़ाई पे रख के करीब 5 मिनट धीमी आंच पे भूनेंगे। घी वगैरह में कुछ नहीं डालना है, धीमी आंच पे हमें कढ़ाई में से 5 मिनट भूनना है और चलाते रहिए, नहीं तो मावा जल जाएगा। लगातार इसको चलाते रहिए। ये देखिए मावा भून के तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम घर पे मावा बनाते हैं। तो ये मैंने दूध लिया है, दूध का रेशो और मिल्क पाउडर का रेशो बराबर रखना है हमें। और ये मिल्क पाउडर, तो पहले कढ़ाई में हम दूध को डालेंगे, फिर मिल्क पाउडर डालेंगे और उसे भी हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे। साथ साथ आप चलाते जाइए। अब हम इसमें करीब 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसको वापस हम लगातार धीमी आंच पे चलाते जाएंगे, नहीं ये जल जाएगा। और जब ये इस तरह का गाढ़ा होता जाएगा और लास्ट स्टेज ये वाली रहेगी, मावा बनके तैयार है। तो दोनों मावे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनमें ड्राई फ्रूट और शक्कर मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये बाज़ार वाला मावा है जो हमने भुना था, ये भी ठंडा हो चुका है। और ये हमने घर पे बनाया था। तो कितना खिला हुआ और बिल्कुल दानेदार मावा बना है, जैसा बाज़ार में मिलता है दानेदार मावा। अब हम इनमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। तो काजू, बादाम, किशमिश और हरी इलायची को ये मैंने पीस के रखा है। ये सूखा नारियल कद्दूकस से कस लीजिए, क्योंकि गुजिया में नारियल बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पिसी शक्कर की जगह बूरा यूज़ कर रही हूँ। तो आप बूरा अपने स्वाद के अनुसार मिलाइए। शक्कर जितना मीठा रखना है उतना। बिल्कुल ठंडे होने पर ही हमें बूरा या शक्कर मिलाना है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े सभी ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आपको जितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट डालने हैं आप डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इलायची, किशमिश, बादाम, काजू, आप चाहें तो पिस्ता, चारोली ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश कर देंगे। बस ये ध्यान रखिए, ये सभी चीज़ें मावा ठंडा होने पर ही डालिए। इस तरह से इसे मैश कर लीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से सब चीज़ें मैश हो जाएंगी तो गुजिया में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। ये देखिए, ये भी मैश हो चुका है। ये मैंने मैदा लिए और थोड़ा सा घी, इसका हम मोइन लगाएंगे और एक बर्तन में थोड़ा दूध गर्म होने के लिए रख देंगे। हल्का गुनगुना दूध चाहिए हमें, गुनगुना दूध। अब सबसे पहले हम मैदा में मोइन डालेंगे। मोइन हमें इतना डालना है कि मैं भी बताती हूँ, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो मुट्ठी बन जाएगी ऐसे मैदा की। बिना दूध या पानी डाले इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। गुनगुना दूध है बिल्कुल। हमें घी भी थोड़ा गुनगुना करके ही लेना है। मोइन हल्का सा गर्म करके ही लीजिए, बिल्कुल ठंडा घी मत डालिए। इस तरह से हम इसको थोड़ा टाइट हाथ से गूंदेंगे और जैसा पूड़ी का आटा होता है उससे भी हमें थोड़ा टाइट गूंदना है। और इसको गीला कपड़ा से ढक के हम करीब आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे वापस फिर मैश करेंगे। अच्छे से हमें इसका डो तैयार करना है। जितना अच्छा आप इसको वापस गूंदेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे, उतनी ही अच्छी पपड़ी बनेगी और बेलने में भी आसानी रहेगी। तो ऐसे सॉफ्ट कर लीजिए इसे। अब हम इसकी गोल गोल छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। बहुत छोटी लोई लगेंगी। ये देखिए, इस तरह से पहले छोटी छोटी लोई बना के रख लीजिए।
ये मैदा थोड़ा सा आटा जो है कड़क गूंथता है, इसलिए थोड़े टाइट हाथ से लोई बनेगी। इस तरह से बना के सब रख लीजिए और गीले कपड़े से वापस ढक दीजिए, जिससे कि आटे में पपड़ी नहीं आएगी। अब हम प्लेटफॉर्म पे, पट्टे पे, जिस पे भी आपको बेलना है, थोड़ा सा घी लगाएंगे और इन लोई को इस तरह से हम पपड़ी बनाएंगे इसकी, मैदा की, जिसमें हम मावा भरेंगे और गुजिया तैयार करेंगे। इस तरह से इसे बेलते जाइए और पपड़ी जितनी पतली होगी गुजिया उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, कम से कम इतनी पतली पपड़ी तो रखिए। ये देखिए, इससे गुजिया बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। अब मैं आपको सांचे में, सबसे पहले जो बाज़ार में सांचा मिलता है उसमें बताऊंगी किस तरह से हमें मावा भरना है और गुजिया तैयार करनी है। इस पपड़ी को हम इस सांचे पे रख देंगे। अब हम इसमें मावा भरेंगे। जितना बड़ा आपका सांचा है उस हिसाब से आप उसमें सांचे के हिसाब से मावा सेट कर लीजिए इस तरह से। और मावा इस पोर्शन पे नहीं आना चाहिए, मावे का मसाला पपड़ी के इस पोर्शन पे, किनोर पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं गुजिया और जब आप सेकेंगे तो फट जाएगी और आपका घी खराब हो सकता है। तो थोड़ी सी सूखी मैदा लगाइए चारों तरफ इस तरह से, और हल्का सा पानी का हाथ, पहले सूखी मैदा फिर पानी का हाथ। आप दोनों चीज़ें अगर घोल के इकट्ठी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो वैसी गीली हो जाती है और अच्छी गुजिया नहीं बनती। तो इस तरह से लगाइए। हमें जहाँ से सांचे में जॉइंट है उस तरफ से प्रेस नहीं करना है सांचे को। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करना है। जहाँ पर जॉइंट है हम वहाँ बिल्कुल प्रेस नहीं करेंगे, नहीं गुजिया कट जाएगी। और इसको थोड़ा सा, ये साइड की जो मैदा है वो हम अभी निकाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से पपड़ी को हल्का सा अंगूठे से पकड़ के इस तरह से खोल देंगे और जहाँ से जॉइंट है वहाँ से हम इस गुजिया को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, गुजिया आसानी से बाहर भी आ गई, चिपकी भी नहीं सांचे में। और एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे, उस पर गुजिया रखेंगे और वापस उस कपड़े से उसे ऐसे ढक देंगे। सभी गुजियाओं को हमें इस तरह से बना के कपड़े में ढकते जाना है। अब मैं आपको दूसरी तरह से गुजिया बनाना बता रही हूँ। ये हमने दूसरी पपड़ी बेली है, इसको हम उस चम्मच से काटेंगे जो रिंग वाली, इसका कटर वाली चम्मच मिलती है। मैं बताती हूँ कौन सी आपको। इसमें पहले हम मैदा और पानी का हाथ लगा लेंगे इस तरह से चारों तरफ। साइड में मावा भरेंगे हम। ये हमने जो घर पे मावा बनाया था मिल्क पाउडर का, वो मावा है। एक साइड हम मावा रखेंगे और जिस साइड हमने पानी और सूखी मैदा लगाई है वहाँ पे मावा नहीं आना चाहिए। अब हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, जहाँ मैदा और पानी लगाया था उधर से हम इसको इस तरह से प्रेस करके, और देखिए इस चम्मच से हम इसको काटेंगे। इसमें ये रिंग लगा रहता है गुजिया का कटर। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे गोल घुमाते जाएंगे और काटते जाएंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको वापस हल्का सा प्रेस कर दीजिए और फिर उठा लीजिए। तो ये देखिए बन के तैयार है दूसरी भी गुजिया और दूसरी तरह से। अब मैं एक तरह से और बताऊंगी। अगर आप पे कटर भी नहीं है और सांचा भी नहीं है तो आप इसको चाकू की सहायता से भी बना सकते हैं काट के। तो मैं एक गुजिया बेल के और बताती हूँ आपको। इस पपड़ी को भी हम उसी तरह से बेल लेंगे, उतना ही पतला बेलना है हमको। अगर आप पे सांचा और चाकू नहीं है तो आप इसको सांचा या वो कटर नहीं है तो आप इसको चाकू की सहायता से भी अच्छे से बना सकते हैं। साइड में मावा सेट कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए मावा साइड में, जिस पोर्शन पे हम मैदा और पानी लगा रहे हैं,
किनोर पे मावा नहीं आना चाहिए। इसको फोल्ड कर देंगे और किनोर से हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, और चाकू की सहायता से मैं बताती हूँ आपको किस तरह से काटना है। ये देखिए साइड का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आप इस तरह से चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो ये गुजिया भी बनके तैयार है। हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसको भी हम उस तरह से ही कपड़े में ढक के रख देंगे। सभी गुजियों को हमें करीब 15-20 मिनट तक ढके रखे रहने देना है। तो ये थोड़ी सी फरेरी हो जाती हैं और फिर सिकने में बहुत आसानी रहती है, बहुत अच्छी सिकती हैं। कभी भी डायरेक्ट गुजिया बना के एकदम मत सेकिए, वो गुजिया उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो घी गरम हो चुका है, हमें घी इतना ही गरम लेना है, इससे ज़्यादा गरम नहीं, बहुत तेज़ गरम घी में मत डालिए। और गुजिया हमेशा धीमी आंच पे और कम गरम घी में ही सिकती है। इस तरह से इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ये देखिए हमें इस तरह से, दोबारा बताती हूँ मैं आपको, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है गुजियों को। और हम सभी गुजिया डीप फ्राई करते जाएंगे और ये तैयार हैं। खस्ता और टेस्टी मावे की गुजिया तो आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। ये देखिए मावा कितना पिघल चुका है, शक्कर, ये बहुत गरम गरम है अभी।